हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। एकदम जोश के साथ आए हैं इस वीडियो में, जो कि एक्सरसाइज 2.4 जो कि क्लास 9th के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और इस एक ही वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। और इससे पहले बहुत सारे 9th क्लास में मैथ में बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, जो कि उस वीडियो को अगर एक बार अगर देख लेते हो, सारे के सारे कंटेंट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एकदम जोश के साथ आप ईमानदारी पूर्वक से वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर इस वीडियो को अगर देख लेते हो तो दूसरा वीडियो देखने की कोई नौबत ही नहीं आएगा। हम समझाते ही ऐसा है। ठीक है, 2.4 है और इतना अच्छे मेथड से समझाते हैं कि जो कि एक ही वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, क्वेश्चन भी लंबा चौड़ा है, पर हम कोशिश ये करेंगे कि कम ही समय में आपका ज्यादा काम हो जाए। ठीक है, और इस वीडियो को अगर देख लीजिएगा, नस नस में 2.4 बैठ जाएगा। इसमें कोई फॉर्मूला है, इसमें कोई कंटेंट कुछ नहीं है, बस कॉमन सेंस की बात लगा लेना है, बस हो गया। इससे पहले 2.3 में आप लोगों ने पढ़ा था शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय यही कहता है कि बराबर के बाद आपको कोई भी अगर डिजिट छोटा सा अगर बहुपद है, उसके बराबर में इक्वल में आपको रख देना है 0, और 0 रखने से क्या वैल्यू निकलता है, x का वैल्यू। यही सवाल 2.4 में भी उपयोग कर देना है। आइए सवाल को कंटेंट करते। इसमें वलीपुर 4 गो क्वेश्चन, जिसमें 2 लिखे हैं, 2 लिखेंगे बाद में। ठीक है, चलिए पहली बात, इस सवाल को पहले हम लोग देख लेते क्या है। सबसे पहली बात है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। कहा गया कि किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। x+1 वही बहुपद होगा जिसका वैल्यू 0 आएगा कैलकुलेशन करने के बाद। ठीक है, तो जो छोटा वाला होता है वही कहता है शेषफल। इसको आप लोग मानिएगा g×x, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक कहते हैं। आई वाला जो कहिएगा एक क्या है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये मेरा px है। px का मतलब भाज्य है। तो किसके बराबर में 0 रखूं, तो हम करेंगे छोटका जो दिखाई देता है ना, कौन वाला, ए वाला, इसके इक्वल में क्या रखना है, 0 रखना है। ठीक है, आइए तो पहले अगर प्रॉपर अगर बनाना चाहते हो, एग्जामर वाला अगर खुश हो जाए, तो उसके लिए आपको थोड़ा काम करना है। क्या, तो हम लिख सकते हैं कि देखो ये दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं आ गया बहुपद, बस समझनी जुगत p×x, इसको हम लोग मानते कि जो बहुपद है। ठीक है, x+1 है। ठीक है, और ये आपका जानते हो gx है, x+1 एक बराबर में आपको रख देना है 0। हो गया। आइए तो यहां पर x का x बराबर 0 का 0, और प्लस वाला एक उधर गया तो माइनस का 1 हो गया, तो x बराबर कितना वैल्यू आ गया, -1 आ गया। ठीक है, कहिएगा आंसर आ गया नहीं। अब ये जो x का जो वैल्यू आया ना, इस वाले बहुपद में आप रख सकते। ठीक है, कैसे, तो हम लिख सकते अच्छा अच्छे से कि यहां पर चूंकि x का मान रखने पर, ठीक है, तो यहां पर x का मान, इसका मतलब जानते हो, तो एक बार झक से लिख लो p×x प्लस x² प्लस x+1 हो गया। अब p×x का वैल्यू यहां पर -1 है। x क्यों है, x को हटाना है, -1 डाल देना। कैसे, -1। बहुत आसान क्वेश्चन है। +1। आइए सवाल में -1 का हल क्यों, अगर पावर में अगर ओड नंबर आ जाए, विषम नंबर आ जाए, तो कभी माइनस से प्लस नहीं हो सकता है। तो -1 का हल क्यों, -1 प्लस, और जिसके पावर में अगर इवन नंबर आ जाए, सम संख्या आ जाए, अगर पावर में दो तो माइनस माइनस प्लस का वैल्यू होगा, तब गुना कीजिएगा तो +1, और ये प्लस और माइनस मिलकर -1 का 1 हो गया, प्लस कितना हो गया, 1 आ गया। ठीक है, तब देखिए प्लस वाला डिजिट कौन है, 1, और ये दोनों प्लस का डिजिट है, तो 1 मिलकर हो गया 2 और माइनस। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर एक भी माइनस में, पर दोनों डिजिट तो माइनस का है, तो माइनस वाला डिजिट क्या होता है, जुट जाता है, पर चिन्ह किसका होता है, माइनस का। 1 मिलकर क्या होगा, 2 बराबर हो गया 0। ठीक है, हमको कहा गया कि गुणनखंड x+1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः p×x बराबर x3। प्रॉपर अगर लिखना चाहते तो x² प्लस x+1 बहुपद x+1 का गुणनखंड है।
अब देखिए यहाँ पे कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे तो दिमाग कॉमन सेंस की बात है। देखना लो कहाँ कुछ किया है, तो दिया था ये भी दिया है, उसके बराबर में रखना है, बस x का मान पुट कर देना। भी शानदार क्वेश्चन है, लिखना चाहते हो बोले हैं कि लिख सकते हो, दिया गया बहुपद p इंटू एक्स, एक्स क्यूब प्लस यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, उसके बाद क्या g इंटू एक्स है। सारे का gx वही है, सारे का देखो, सारे का gx 1 ना, x प्लस 1 है बराबर में 0, सारे का वैल्यू -1 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि सारे का gx तो x प्लस 1 है, ठीक है। चेंज कौन होता है? चेंज आपका बहुपद px होता है। क्यों? क्योंकि सवाल चेंज पर gx वही है, ठीक है। तो लिखेंगे वही, चूंकि रखने पर एक बार झाड़ दो यहाँ पे p इंटू एक्स बराबर एक्स के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। अब क्या आप नहीं समझ सकते हो भाई कि यहाँ पे x का वैल्यू पहले से निकाले, x का मान -1, तो यहां पर हो गया -1 की पावर में 4, अब प्लस -1 का होल क्यूब हो गया, अब प्लस यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर इसका हो गया, और प्लस है तो प्लस x का मान -1 प्लस 1 का वैल्यू आ गया। आइए कवर कर लेते, इधर नहीं दिखाई देगा बाई चांस। तो -1 की पावर में 4, ये तो सबसे पहली बात, ये भी नंबर सम संख्या थी तो प्लस होगा, ठीक है। तो -1 का होल स्क्वायर कीजिएगा पावर 4 देख होगा, पर भाई देख लो इसको होल क्यों कीजिएगा तो नहीं आएगा, तो -1 आएगा, ठीक है। पर प्लस है तो प्लस, इसके पावर में 2 है तो प्लस इसका आ जाएगा, पर ये प्लस माइनस मिलकर क्या होगा -1 और प्लस आपका 1 है ना। आइए यहाँ पे काम कर लेते हैं, 1 प्लस माइनस मिलकर -1 का 1 हो गया, प्लस का प्लस 1 है तो 1 -1 प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब आइए सबसे पहले क्या है, प्लस वाला डिजिट देखो कौन है, एगो ई वाला प्लस, ई वाला प्लस, ई वाला ना, इसका मतलब 1 2 2 1 3 ना, 3 हो गया, 1 1 2 2 1 3 हो गया। अब माइनस वाला कौन, एगो ये है एगो ये, तो जुड़ जाएगा -2, 3 में से 2 घटा 1। क्या ये बहुपद का शून्यक है? नहीं ना हो सकता है। कहिएगा क्यों नहीं, तो 0 थोड़ी ना आया कि gx px का गुणनखंड हो जाएगा ना, तो हिंदी वही झाड़ देंगे जो हमने पहले झाड़ा था, ठीक है। px एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे 3x क्यूब प्लस का प्लस 3x स्क्वायर हो गया प्लस x प्लस 1 हो गया, सारे gx वही में शामिल होगा, आपका x प्लस 1 होगा बराबर में 0, x का वैल्यू निकलेगा तो यहाँ पर 0 -1 या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, -1 आ गया। ये वैल्यू x का तो वही सारे का वैल्यू वही आएगा ना। अब क्या करेंगे, तो वही बात लिखेंगे कि चूंकि x का मान p इंटू एक्स में रखने पर यहाँ पे झाड़िएगा p इंटू एक्स बराबर यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x हो गया, एक्स क्यूब प्लस 3 ना एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस 3, तीनों का तीनों 3 है, ओ सॉरी x के पावर में यहाँ पर 4 है, यानी x के पावर में देखो, x के पावर में 4x 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x बनो, ठीक है। यानी इसके पावर में सॉरी यहाँ पे 4 है, ठीक है, और यहाँ पर 4 है, यही तो बोले कि यहाँ पे 4 का 4 हो गया, पर 3x ना 3 यहाँ पर हो गया 3x क्यूब हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 3x क्यूब प्लस यहाँ पर हो गया आपका 3x स्क्वायर और प्लस x प्लस 1, x प्लस 1 हो गया। आइए सबसे पहली बात है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा पहले p का p हो गया, x का मान -1 है, यहाँ पर देखिएगा -1 के पावर में 4, 3 का 3 हो गया, और यहाँ पर -1 का क्या हो गया, तो होल क्यों हो गया, ठीक है, प्लस है तो प्लस हो गया, 3 का 3 यहाँ पर हो गया, -1 का होल स्क्वायर और प्लस प्लस x का मान -1 प्लस कितना है 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल को कवर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। x के देखो यहाँ पर -1 की पावर में 4 है, तो क्या इसका आंसर आएगा, वैल्यू निकल कर आएगा, कहिएगा 1 है, क्यों, क्योंकि पावर में 4 है, प्लस है तो यहाँ पे प्लस का प्लस यहाँ पर 3 का 3 दीजिएगा, ठीक है, और -1 का होल क्यों कितना होगा, -1 ही आएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस का प्लस, 3 है तो 3 का 3, और -1 का होल स्क्वायर कितना होगा
एक प्लस में आ जाएगा, पर प्लस माइनस मिलकर माइनस 1 प्लस 1 आ गया। आइए यहाँ पर हल कर लेते, एक ना प्लस माइनस माइनस हो गया, अगर 3 में 1 से गुना करेंगे 3 का 3 हो गया, प्लस का प्लस हो गया, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 का 3, माइनस 1 प्लस 1 आ गया। प्लस का डिजिट को नहीं जानते हो, एगो 3 ई वाला देखो, 1 3 और 1, ठीक है, तो 3 1 4, 4 1 यहाँ पर हो गया आपका 5, ठीक है। अब यहाँ पर जानते हो क्या हो गया, अभी वाला देखो दोनों माइनस का है तो जुड़ जाएगा, ठीक है, तो 3 है कितना हो गया 4 हो गया ना, तो यहाँ पर देखो 5 में 4 घटेगा 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 ही आया। क्या ये gx पे x का गुणनखंड है? नहीं हो सकता क्योंकि इसका वैल्यू 1 आया है, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहली बात इधर सवाल में देखिएगा, ठीक है, अगर ये सवाल आपके पास है, ये सब सवाल से बढ़िया इस सवाल के ही आ सकता है क्योंकि ये मेथड अलग है, ठीक है, तो हम यही लिख सकते हैं, या दिया गया बहुपद आप लिखो जो लिखना चाहते हैं। ये सब जानते क्यों लिखते हैं? अच्छे के लिए। तो यहां पर आपका x क्यों हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का माइनस, यहाँ पे कोष्ट 2 प्लस रूट 2, यहाँ पे x प्लस रूट 2 हो गया, ठीक है। आई यहाँ पर पहली बात वही बात gx इंटू लिख लेंगे, यहाँ पर बराबर 0 रखना है, तो x बराबर जानते हो, ठीक है, तब बराबर का बराबर, ठीक है, 0 का हो गया, 0 का 0 हो गया, प्लस वाला उधर माइनस का 1 हो गया, तो x बराबर जानते हो माइनस 1 ही आएगा। अब क्या करेंगे, ये gx है ना, ये x का जो वैल्यू है कहां पे रखेंगे जानते हो, और हिंदी, चूंकि x का जो मान है p इंटू एक्स में रखने पर एक झाड़ दो px का वैल्यू, क्या x क्यों है, और रूट 2 यहाँ पे x प्लस रूट 2 का वैल्यू है। भाई आराम से, कोई टेंशन इसमें, आराम से मान भरो, ठीक है, p का p हो गया, x का मान -1 है, और यहाँ पे x क्यों है -1 का क्या हो गया, होल क्यों हो गया, ठीक है, माइनस से माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर इसका मतलब -1 का यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस का माइनस, ठीक है। अब जानते हो क्या करना, 1 मिनट, ये जैसे तैसे लिखो, पहले आराम से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखो, मस्ती से लिखो, टेंशन है, बस कंटेंट को समझना, ठीक है। कहिएगा यहाँ कोना मतलब एक्स है, एक्स तो है, पर एक्स का वैल्यू कितनी -1 है, तो क्या -1 यहाँ पर रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हैं, प्लस रूट 2। आइए यहाँ पे हल कर, ठीक है। अब इसको साइड करो, -1 का हल क्यों, तो -1 आएगा, आई में -1 तो माइनस हो गया, ठीक है। अब देखो क्या है, ये माइनस माइनस है तो प्लस यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। अभी माइनस है तो माइनस का माइनस हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो -1 है इक्वल से तो बाहर है ना, अभी 1 से क्या होगा, ये 1 से आपको दोनों में मल्टीपल होगा, कैसे, तो अगर 2 में अगर 1 से गुना कीजिएगा, ठीक है, अगर मान लेते हैं अगर 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 होगा, पर एकबा में तो लगा है माइनस, तो इसलिए यहां पर लगा दीजिएगा माइनस। अब ई वाला माइनस और ई वाला प्लस मिलकर हो गया माइनस, और रूट 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो रूट 2 होगा, काम तमाम। अब प्लस रूट 2 है तो रूट 2। हमने कुछ नहीं किया, यहां पर -1 से पहले 2 में गुना किया तो -2 हो गया, ए प्लस ए माइनस मिलकर माइनस हो गया, और रूट 2 में 1 से मल्टीपल करेंगे तो रूट 2 होगा, और प्लस रूट 2 तो पहले से ही है। आइए यहां पर हल करेंगे, -1 और -1 और ये -1 ना। अभी देखो, अब गौर से देखो, ई माइनस तो हो गया, पर ई वाला माइनस और ई वाला माइनस मिलकर क्या होगा, देश प्लस होगा ना, तब माइनस माइनस मिलकर प्लस, यहाँ पे 2 का 2 हो गया। आइए जब ई माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये भी तो माइनस माइनस मिलकर क्या होगा दोस्त, प्लस ही होगा, तो रूट 2 है तो रूट 2, अब प्लस यहाँ पर कितना है, रूट 2 है ना। आइए यहाँ पर ये दोनों माइनस का है तो एक एक जुड़ जाएगा तो -2, अब प्लस यहाँ पर 2, अब प्लस यहाँ पर रूट 2, अब प्लस रूट 2, ये डिजिट कट जाएगा। कहिएगा काहे काट दे, हम कहे यार डिजिट समान है, पर एक प्लस का एक माइनस का तो बिल्कुल कटेगा। चलिए तब बच गया आपका रूट 2, अब प्लस रूट 2, तो एगो रूट 2 का मिलकर क्या हो, यानी 1 रुपया मिलकर क्या रुपया, 2 रुपया, तो यहीं पर हो गया आपका 2 रूट 2। क्या इसका वैल्यू 0 आया, नहीं ना, गुणनखंड होगा, नहीं हो सकता, ठीक है, वही वाला हिंदी हम लोग झाड़ दें, ठीक है। तो पहला यानी इसका मतलब पहला क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चले देखिए, सबसे पहली बात जो अगला जो सबसे पहली बात क्वेश्चन है इतना सिंपल है, मत पूछ लो, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन बनाया है सेम टू सेम क्वेश्चन आपका वही है,
ठीक है। पर देखिएगा सवाल में क्या नियम इसमें कहा गया, देखिए हम पढ़ लेते एक बार, ठीक है। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड है या नहीं। यानी इसका मतलब हो गया सवाल हमको ये कहता है कि गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड है कि नहीं है। यानी जीएक्स पीएक्स गुणनखंड तभी होगा जब 0 आएगा तब, ठीक है। तो आइए हम चेक करते हैं कौन जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड है या ये तो पता नहीं चलेगा। पहला क्वेश्चन बनाते, ठीक है। दिया गया बहुपद p इंटू एक्स बराबर क्या है वैल्यू, देखिए 2x माइनस 1 हो गया gx। सारे को रगड़ दो, बराबर वैल्यू आपको वही रखना है 0। मेथड वही थोड़ी ना, सारे मेथड वही है। 0 का 0 प्लस वाला उधर का माइनस का, -1 आ गया, आया ना -1। अब इस वाले में वहां पे रख सकते हो, तो हम लिख सकते हैं सबसे पहली बात चूंकि हो गया p इंटू एक्स क्या है, तो वही वाला झाड़ दो। अगर जितना सुंदर से बनाना चाहते हो उतना बेस्ट आपके लिए होगा, ठीक है। आइए अब p इंटू एक्स एंड एक्स का मान कितना है, -1 हो गया, बराबर है बराबर, पहले 2 है तो 2 हो गया। एक्स क्यू को हटाना है, फिर यहां पर देख लो हो गया होल क्यू, प्लस है तो प्लस यहां पर हो गया, -1 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहां पर हो गया, 2 का 2 हो गया, -1 + 1 तो पहले से। आइए सवाल में कवर कर लेते, ठीक है। देखते चेक करते, 2 का 2 हो गया, ठीक है। पर पावर में आपका 1 गुना कीजिएगा तो प्लस का प्लस, ऊपर में 2 इसलिए प्लस हो गया। ई वाला देखो, बाहर वाला माइनस, अंदर वाला माइनस, माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गया। 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 प्लस कितना हो गया, 1 आ गया। आइए सबसे पहली बात क्या करें, देखो 2 में -1 से गुना करेंगे, -2 होगा, प्लस का प्लस हो गया, 1 का 1 हो गया, प्लस का प्लस हो गया, 2 का 2 प्लस 1 का 1 हो गया ना। आइए पहली बात है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना, देखो हो गया +1 हो गया, अभी माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, 2 का 2 + 1, कैलकुलेशन सही है, -2 + 1 का 1 + 2 प्लस ना, जोड़ वाला आपको नहीं देखो, तो 2 2 1 3 3 1 4, 4 - 2 हो गया ना, 4 में से 2 घटा कितना हो गया, 2 हो गया। कई जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड है नहीं है, हम लोग लिख सकते हैं अतः, ठीक है, g इंटू एक्स p इंटू एक्स का गुणनखंड नहीं है। ये आंसर आपका हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटी सी बारी है। आप 2 नंबर में देखो p इंटू एक्स है, तो यहाँ पे लिख ले p इंटू एक्स बराबर, यहां पर क्या एक्स क्यों है, 3x², 3x + 1 है। अब यहां पर देख लो g इंटू एक्स का हो गया क्या है, यहां पर देख लो x + 2 हो गया, बराबर में ध देना 0, धना दो, आराम से 0 0 धरते रहो और x का वैल्यू निकलता रहेगा आराम से, ठीक है। तो x यहां पर देखो, x का x बराबर 0, प्लस वाला 2 धर गया तो माइनस का 2 हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, -2। यानी x का जो आंसर आया भी कितना आया, -2। ये -2 कहां पे जाएगा, इस वाले बहुपद में जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, हिंदी यहीं पे लिख देते हैं। सबसे पहले चूंकि x का मान p इंटू एक्स में रखने पर, ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं p इंटू एक्स का वैल्यू क्या होगा जानते हो, प्लस का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया ना। अब जहां पे नजर x पे जाता है वहां पे -1 न रखी, -2 रखना, ठीक है। तो आइए सबसे तो p का p हो गया, यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ पे x है, यहीं पे -2 का 2, यहाँ पे होल क्यों है, होल क्यों रखेंगे, प्लस का प्लस 3 है तो 3 का 3 हो गया, -1 का होल स्क्वायर, प्लस का प्लस 3 का 3 हो गया, और यहाँ पर -2 रखेंगे, प्लस पहले से है, यहाँ पर वैल्यू आपका 1 है ना। आइए हम देख लेते, ट्राई कर लेते, ठीक है। 2 का होल क्यों कितना होगा, -8 होगा, प्लस का प्लस 3 है तो 3 का 3 हो गया, अब -1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, क्यों, क्योंकि पावर में 2 है, ये प्लस माइनस मिलकर क्या हो गया, -2 × 6 और प्लस पहले से कितना है, 1 है, ठीक है।
तो -8 है तो -8 प्लस का प्लस, अगर 3 में 1 से गुना करेंगे 3 का 3 -6 और प्लस कितना है 1 है ना। इसमें प्लस वाला डिजिट कौन है आराम से बताए। देखो सबसे पहली बात है, देखो पहली बात यहाँ पर 3 1 4 है ना, प्लस वाला डिजिट है ना 3 1 4, तो यहाँ पे 4 हो गया, -8 भी माइनस में 6 भी माइनस ना, तो 800 कितना हो गया 14 हो गया, 800 14 और 14 में 4 घटे कितना होगा माइनस यहाँ पे 10 है, कितना होगा 10 होगा ना। अब क्या जानते हैं ये क्या gx px का गुणनखंड है, नहीं है तो gx px का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अच्छे से सुंदर से सुशील से p इंटू एक्स बराबर यहाँ पे x के पावर में होल क्यों हो गया, माइनस यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x प्लस 6 हो गया, यहाँ पे g इंटू देख लो क्या g इंटू एक्स बराबर यहाँ पर हो गया आपका x माइनस यहाँ पे 3 हो गया, इसी के बराबर में रख लो 0, ठीक है। तो x बराबर 0 प्लस यहाँ पर हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया 3 हो गया, तो वही लिखेंगे, सारे में वही लिखते हैं, चूंकि x का जो मान है x का जो मान है वो केस में रखने पर p इंटू एक्स में रखने पर, ठीक है। वही बात है यहां पे सबसे कवर कर लीजिएगा, फिर यहां पर जो लिखते हैं p इंटू एक्स को एक बार झाड़ दो, क्या है x क्यों है, ठीक है। माइनस यहाँ पे आपका 4x स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस यहाँ पे देख लो x प्लस कितना है 6 है, तब p तो रहबे करेगा पर x थोड़ी ना रहेगा, x का तो वैल्यू रखिएगा, x का वैल्यू कितने हैं 3 है, तो यहाँ पर 3 का 3 हो गया, जहां पे नजर x आवे वहां पे रखना है 3, ठीक है। तो यहाँ पर x है ना, फिर यहाँ पर रखना है 3 का होल क्यों, ठीक है। माइनस का -4 का 4 हो गया, और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पर x स्क्वायर का मतलब कितना है 3 है, 3 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस यहाँ पर x का मान 3 का 3 और प्लस यहाँ पर 6 आ गया ना। अब आइए यहाँ पे हल 3 3 9 3 कितना हो गया 27 माइनस 4 का 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया 3 का स्क्वायर कितना 3 3 9 हो गया, अब प्लस 3 6 जोड़ दो तो 3 6 हो गया आपका 9 हो गया, ठीक है। आइए 27 का 27 माइनस 9 चौक 36 प्लस 9, ठीक है। अब इसको जोड़ने वाला डिजिट को नहीं जानते हो तो ये दोनों, तो 9 7 16 के 6 हाथ में 1 2 1 3 बराबर क्या आ गया 0। ये सवाल आ गया 0, इसीलिए ये जो है gx px का गुणनखंड है, तो लिख देंगे अतः x p इंटू एक्स गुणनखंड है, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया। चलिए तो देखिए सबसे पहली बात, अगला जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, जो कि काफी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये पूछा कि का मान के लिए आपको पूछा गया किसमें की का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ईमानदारी पूर्वक से देखिएगा क्वेश्चन में लिखा क्या है और आपसे पूछा क्या गया, ठीक है। कहा गया कि जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x ना x माइनस 1 gx का एक गुणनखंड हो, यानी इसका मतलब है कि का मान आपको निकालना है, और gx का मान पहले ही दे रखा है कि x माइनस 1 है, और सारी सवाल का gx भी होगा आपका x माइनस 1, तो हमको कहा गया k का मान निकालने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते कि k का मान हम लोग कैसे निकालते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है तो ये बातें लिखेंगे, दिया गया बहुपद, p इंटू एक्स बराबर यहाँ पर देख लो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर x प्लस यहाँ पर क्या हो गया k हो गया, पर g इंटू यहाँ पर x सारे का दे रखा कि x माइनस 1 बराबर वैल्यू आपको 0 रखना है, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा x बराबर 0 प्लस यहाँ पर 1 होगा, तो x का बराबर यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर चूंकि x का मान p इंटू एक्स में रखने पर हो गया, तो यहाँ पे p इंटू यहाँ पर x एक बार लिख दीजिएगा, क्या हो गया ना। अब p का p x का मान 1 का 1 हो गया, और यहाँ पर रखिएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 है ना, x तो x का मान 1 हो गया, प्लस का प्लस यहाँ पर k का k हो गया। तो आइए पहले 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पर क्या k का k हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 अब प्लस यहाँ पर k हो गया,
दो प्लस यहाँ पर देखिए, दो प्लस यहाँ पर के हो गया, ठीक है। हमको के का ना मान चाहिए, तो के आपका इधर ही रहेगा, ठीक है। और प्लस वाला दो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 2। यही आपका हो गया के का आंसर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, तो लिखिएगा ये वाला सारे में वही लिखिए, दिया गया बहुपद, ठीक है। p इंटू एक्स, ठीक है, 2x² प्लस यहाँ पर के एक्स प्लस क्या है रूट 2 है। आइए g इंटू एक्स, सारे का g इंटू एक्स वही है आपका x माइनस 1 बराबर क्या रखेंगे 0, तो x बराबर क्या का 0, माइनस वाला उधर गया तो प्लस का 1 हो गया, तो x बराबर कितना होगा, सारे का 1 आएगा, ठीक है। तो ये बात हम लोग x का मान p इंटू एक्स में रखने पर, ठीक है। तो p इंटू एक्स बराबर जानते हो यहाँ पे 2x² प्लस यहाँ पर आपका के एक्स है प्लस रूट 2 है, ठीक है। तो p का तो p हो गया, पर x का वैल्यू जानते हो, x का वैल्यू कितने आया, देखो x का वैल्यू वही एक ही आएगा आपका, आराम से 2 का 2 यहाँ पर x² यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस यहाँ पर k का k हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा x है ना, पर x का वैल्यू जानते हो कितना है, 1 है, तो 1 हो गया, प्लस रूट 2 है, रूट 2 हो गया, यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है। आइए यहाँ से 2 में x से गुना करेंगे 2 होगा, प्लस का प्लस, k में x से गुना करेंगे k का k हो गया, प्लस का प्लस। आइए यहाँ पर देख लो, पहली बात है यहाँ पे सवाल देख लो, रूट 2 है तो रूट 2 यहाँ पर हो गया। अब हमको k का मान चाहिए, तो k का इधर k रख लो, ठीक है। अब जानते हो क्या रखना है, ठीक है। अब देखो पहली बात, ये 2 है ना, ये देखो 2 है कि नहीं है, तो 2 है उधर जाएगा तो क्या माइनस का 2 होगा, माइनस का 2 होगा। अगर प्लस वाला डिजिट अगर बराबर की बात चला गया, बराबर की बात हम 0 रखते हैं, तो बराबर की बात अगर चला गया तो प्लस वाला डिजिट माइनस होगा, पर ये हो तो जाएगा उधर ना, तब प्लस वाला क्या होगा, माइनस में जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पर देख लो, कभी भी कोई भी डिजिट का सवाल अगर बराबर की बात जाए तो प्लस का वैल्यू होगा माइनस, लेकिन शुरू में नेगेटिव चिन्ह नहीं लगी रहती है, इसलिए माइनस वाला को प्लस करने के लिए माइनस से कॉमन लेना होगा। कैसे देखो, यहाँ पर के तो के का यहाँ पर के हो गया, ये 1 है ना, यानी माइनस है ना, तो माइनस को प्लस करने के लिए हमको -1 कॉमन लेना होगा। क्यों, तो देखिए हम लोग 1 क्यों लेते हैं, तो 1 हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि 1 में कोई भी संख्या से अगर मल्टीपल करते हैं ना तो वही संख्या आता है, ठीक है। तो देखो ये माइनस माइनस मिलकर हो गया, प्लस का 2 का 2 हो गया, आई माइनस माइनस प्लस का प्लस रूट 2 का रूट 2, यही आपका मान लेते आंसर हो गया, ठीक है। आगे जाने की कोई जरूरत है ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, सीधे लिख सकते हो p इंटू एक्स, के एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे रूट 2 यहाँ पर x प्लस 1 का वैल्यू आएगा, g इंटू एक्स यहाँ पर देख लो x माइनस 1 बराबर 0 आएगा, तो x है तो यहाँ पर x का x हो गया, 0 का 0, माइनस वाला उधर जाएगा, प्लस का 1 आएगा, तो x का x बराबर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और इस वाले मान को आप लोग क्या करो, इस वाले मान को आप लोग रख लो, तो हम रख सकते हैं, चूंकि जो यहाँ पर x का जो मान है p इंटू एक्स में रखने पर हो गया। अब यहाँ पे p इंटू एक्स को झाड़ दो एक बार, ठीक है, झाड़ दो, तो ये तीसरा क्या है कि एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का माइनस रूट 2 यहाँ पर x का x हो गया, प्लस का 1 का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर p इंटू एक्स का ना, तो भाई p इंटू एक्स देखो लो, x का वैल्यू कितने है, वही 1 हो गया। आइए आराम से, k है तो k का k हो गया, 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 है तो रूट 2 इंटू यहाँ पर 1 है तो 1 दे दो, प्लस 1 का 1 हो गया। आइए के एक्स को 1 में गुना करना, k का k हो जाएगा, ये माइनस माइनस ना, देखो माइनस का माइनस हो गया, रूट 2 है तो रूट 2 आपका हो गया, प्लस 1 है तो प्लस 1 हो गया ना, हमको k का ना मान चाहिए, k का ना, तब देखो माइनस वाला रूट 2 उधर गया तो क्या होगा, प्लस का रूट 2 तो रूट 2 हो गया, पर एक प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 1 होगा, यही आपका k का आंसर हो गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। बहुपद लिख दो, बहुपद के बाद gx लिख दो, 0 वैल्यू कर दो, हो गया, हो गया इसमें। तो आप लिखेंगे p इंटू एक्स, k यहाँ पर k हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस यहाँ पर 3x हो गया, प्लस यहाँ पर k का k हो गया। अब यहाँ पर g इंटू एक्स वही हो गया आपका, ठीक है, g इंटू एक्स क्या हो गया, x माइनस 1 हो गया, बराबर के बाद वैल्यू 0 रख देना है, तो x का x हो गया, 0 का 0, माइनस उधर गया तो प्लस का 1 आएगा, तो x बराबर कितना हो गया, 1 हो गया।
आइए मान धरते हैं, तो लिखते हैं चूंकि जो x का जो मान है p इंटू एक्स में रखने पर हो गया। तो एक बार झाड़ दो, यहाँ पे p इंटू यहाँ पर x हो गया कि एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का माइनस यहाँ पे आपका हो गया 3x, यहाँ पर देख लो 3 का 3x प्लस यहाँ पे k का k, 2k यहाँ पे है, ठीक है। पर यहाँ पर p का p हो गया, पर x का वैल्यू जानते हो सारे का वैल्यू x का एक ही आया था, ठीक है। पर यहाँ पर k तो k का k हो गया, x इसका मतलब 1 का होल स्क्वायर, माइनस 3 है तो 3 का 3, पर x है तो 1 2, जहां पे नजर आवे वहां पे डालते रहो। अगर k ना k और 1 का स्क्वायर कितना होगा, सारे का वैल्यू k ही आएगा, ठीक है। माइनस का माइनस यहाँ 3 में x से गुना करो, 3 का 3 हो गया प्लस k का k हो गया। आइए के मिलकर ई वाला के प्लस का, ई वाला के प्लस का, तो भाई 2 को के तो मिला वो भी प्लस का, तो एक एक मिलकर क्या हो गया 2, यहाँ पर के हो गया, आई माइनस यहाँ पर 3 हो गया, बराबर के बाद 0 धर दो, अभी तक 0 नहीं धरे पर अभी 0 रख दो, हो गया। नहीं रखेंगे तब पर भी तो प्लस का जाएगा, ठीक है। तो 2k का 2k हो गया, 3 जो है ना माइनस का उधरेगा तो प्लस का हो गया। यहाँ पर हमको k का वैल्यू चाहिए तो k का k हो गया, 2 3 है तो 3 का 3 हो गया, 2 गुना में चला गया, भाग में हो गया, ठीक है। यही था आपका सबसे पहली बात, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखिए सबसे पहली बात क्वेश्चन नंबर जो 4 है, जो कि आपका गुणनखंड ज्ञात करना है, और इससे पहले गुणनखंड बनाने का बहुत मेथड हमने आपको बताया था, वो भी क्लास 9th और 10th में भी हम आपको बताए थे, ठीक है। कभी भी फैक्टर बनाएगा तो फैक्टर का मतलब जानते हो, फैक्टर का मतलब हमेशा शुरू लास्ट वाले को मल्टीपल करते हैं। हमेशा कभी भी अगर गुणनखंड अगर बनाते हो, ईमानदारी कहते हैं कि अगर कभी भी आप फैक्टर यानी गुणनखंड अगर बनाना चाहते हो ना, बस मेरे नियम को फॉलो कर लीजिएगा। अगर मेरे नियम को अगर फॉलो आपने कर लिया, 7 जन्म में कभी भी फैक्टर आपसे छूट नहीं सकता है। कहिएगा ऐसा बात है, हम बिल्कुल कहिएगा ऐसा कौन सा ट्रिक इसमें है। हम कहेंगे कभी भी फैक्टर में हमेशा देखो, जैसे मान लीजिए सवाल यही है, तो हमेशा फैक्टर में क्या होता है, हमेशा देखो ये जो शुरू वाला वैल्यू होता है ये आपका ए का वैल्यू होगा, बाद वाला माइनस से तो आपका बी का वैल्यू होगा, लास्ट वाला से आपका सी का वैल्यू होगा। कभी भी फैक्टर में हमेशा शुरू वाला और लास्ट वाला को गुना करते हैं, इसका मतलब ए और सी को हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब गुना करने के बाद जितना वैल्यू आएगा, ठीक है, जितना वैल्यू आएगा ना उसको हम लोग तोड़ते हैं, खंड करते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि गुना शुरू लास्ट वाला को गुना करना पड़ता है, और बीच वाला जो संख्या रहता है ना उसको प्राप्त करना पड़ता है। कहेगा कैसे, हमने बोला कि आपको शुरू वाला चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है, हमेशा सोचिएगा, हमेशा लास्ट में अगर प्लस है तो बीच वाला जोड़कर लाना होगा, अगर लास्ट में माइनस है तो बीच वाला घटा कर लाना होगा। नहीं ना समझे, आइए समझाते हैं। हम लोग शुरू लास्ट वाला को गुना करते हैं, तब 12 में से गुना करेंगे 12, ठीक है। बीच में क्या है 7 है, तो कहिएगा 7 माइनस में, हम कहे हाँ 7 तो माइनस में है, पर शुरू में चिन्ह प्लस रहे चाहे माइनस रहे कोई लेना देना नहीं है। कहेगा किससे लेना देना, हम कहे बस ओनली फॉर लास्ट वाला चिन्ह से लेना देना है। कहेगा लास्ट में प्लस रहे तो जोड़ कर लाना होगा, ठीक है, लास्ट में माइनस रहे घटा कर लाना होगा। ओनली फॉर आपको लास्ट वाला चिन्ह से लेना देना है, उसके बाद शुरू वाला में जो रहे ना रहे कठपुतली की तरह उसको लिखते जाइए, ठीक है। तो आइए समझते हैं इस फैक्टर के बारे में, ठीक है। चलिए पहली बात यहां पर देखिएगा, सबसे पहले सवाल में क्या देखो, 12x² माइनस 7x प्लस 1 है, हम लोग शुरू लास्ट को गुना करेंगे, तब 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12, अब बीच में प्लस है तो जोड़ कर लाना है 7, ऐसी दो गो संख्या कौन सी है, ठीक है। तो कहिएगा 4 प्लस 3, यानी देखो अगर 12 है, एक जगह देख लो 12 है, अगर 12 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 12 का 12, ठीक है। तो गुना करके लाना है 12, पर लास्ट में प्लस है तो जोड़ कर लाना है आपको 7 लाना, ऐसी कौन सा गुणनखंड है। तो हम कहेंगे भाई गुणनखंड अही में छिपल है, या डायरेक्टली आप बना सकते हो, तो आप लोग डायरेक्टली भी बना सकते हो, ठीक है। तो खंड कौन कौन होगा, 4 प्लस 3
माइनस का माइनस, 7 को जगह पे रखिएगा 4 प्लस 3, ए वाला एक्स का एक्स प्लस 1 हो गया। आई यहाँ पे हल 12 का 12, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 4 है तो 4, ई वाला एक्स यहाँ पे सट गया 4x माइनस प्लस मिलकर हो गया माइनस 3 का 3 हो गया, ए वाला एक्स का आपका एक्स प्लस 1 हो गया। आइए पहली बात, इतना काम कभी भी फैक्टर बहुत सिंपल होता है, ठीक है। अब आइए सबसे पहली बात, ये दो गो संख्या है यानी संख्या 4 गो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। दो इधर ना, अब पहले कॉमन हमेशा गिनती वाला अचर को लेते, ठीक है। तो पहले 12 है 4 है ना, ये 12 4 किसके पहाड़ा में आता है, कहिएगा 2 के भी पहाड़ा में आता है, 4 के भी पहाड़ा में, पर जो सबसे बड़ा डिजिट होता है ना उसी का कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो कहेगा सबसे बड़ा कॉमन 4 है तो 4 के कहीं 4, ठीक है, 4 के पहाड़ा में आ जाएगा बिल्कुल, 4 तिया 12 और 4 कहीं 4, ठीक है। उसके बाद 2 एक्स में से क्या एक्स कॉमन लेंगे, एगो हो गया, तो 4 तिया 12, 2 एक्स में से एगो एक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए माइनस है तो माइनस का माइनस हो गया, ठीक है। ये 4x तो पूरा बाहर ही निकाले तो कुछ नहीं बचा, तो आपका वैल्यू 1 बच गया, माइनस है माइनस। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं कॉमन निकलेगा, तो ओनली 4 निकलेगा आपका 1। और कभी भी लाइफ में अगर कभी भी फैक्टर बनाते हो तो जो शुरू वाला में होगा, जो शुरू वाले बक्सा में होगा वो हमेशा लास्ट वाले बक्सा में 100% आना चाहिए, नहीं तो वरना आपका फैक्टर गलत साबित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का 1 हो गया, ये 3x है तो यहाँ पर 3x का 3x, ठीक है, माइनस प्लस मिलकर माइनस 1 का 1 हो गया। आइए यहाँ पर क्या करें, दोनों बक्सा में से डिजिट लेते हैं, 3x का 3x हो गया, 3x का यहाँ पर 3x हो गया, ठीक है, माइनस है तो माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिएगा बाहर वाला कौन है तो 4 है तो 4 हो गया, ई वाला x है तो आपका x और माइनस कितना हो गया 1, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा में आते हैं, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 है, पहले शुरू लास्ट को गुना करो, तो 2 में 3 से गुना किए रहेंगे ना, 2 में 3 से गुना, यानी 2 में अगर मान लेते अगर 3 में गुना करेंगे तो 2 तिया 6, तो गुना करके लाना है 6, अब बीच में प्लस, लास्ट में प्लस है तो जोड़ कर लाना 7। ऐसी दो गो संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 + 1, कहेगा 6 + 1, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, अगर 6 में अगर 1 से गुना कर लेंगे तो कितना होगा 6 होगा, तो वही बात है, ठीक है। तो आइए पहली बात सिंपल तरीके से समझते हैं इसको। तो जो सवाल है ना शुरू में देखो, ई वाला इस शुरू वाला लास्ट वाला जैसे का तैसे उतरता, देखिए 2 का 2 यहाँ पे x स्क्वायर हो गया प्लस, इस 7 को हटाना है, 6 + 1 डाल देना है, x का x प्लस 3 का 3 हो गया, ठीक है। आइए यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पर x स्क्वायर हो गया प्लस 6 में x है 6 का 6, ई वाला x यहाँ पे सट गया, प्लस का प्लस। कभी भी चर के साथ अगर अचर 1 हो ना तो वैल्यू 1 का नहीं होगा, तो अगर 1 में अगर x से गुना करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 3 है तो क्या होगा आपका 3। अब देखिएगा पहली बात, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 6 है ना, 2 6 किसके पहाड़ा में आता है, ओनली फॉर 2 के ही पहाड़ा में आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, 2 गो x यहाँ पर 2x यहाँ पर एगो x, तो 2 गो में से क्या गो कॉमन एगो लेंगे, तो यहाँ पर देखो 2x हो गया, तो यहाँ पर खाली बच गया आपका x बचा, प्लस का प्लस 2 तिया 6 हो गया। यहां से सारा कंप्लीट है, पर यहाँ पर x है पर यहाँ पे x नहीं, इसलिए कॉमन x आपका नहीं होगा। फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होगा। तो जब कुछ नहीं कॉमन होगा तो एक कॉमन लिया जाता है, तो प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 1 का 1 हो गया, यहाँ पर जो है से उतार दीजिए। पर ध्यान रहे कि दोनों बक्सा का डिजिट समान होना चाहिए, तभी जाकर फैक्टर बनेगा, ठीक है। अंदर वाला यहाँ पर x है तो x प्लस यहाँ पर 3, यहाँ पे 2 है तो 2, यहाँ पर x तो x प्लस कितना आपका वैल्यू 1 आ गया। यही था आपका आंसर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन क्या है जानते हो, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। एक कवर आपका हो गया, इससे पहले बहुत सारे हम फैक्टर का भी वीडियो बनाए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन देखिएगा कितनी सिंपल, देखो 6x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5x माइनस 6 है ना, हम कभी नहीं यार कुछ नहीं मत करो, हमने कहा शुरू लास्ट को गुना करो ना, तो शुरू में 6 है, अगर 6 में 6 से गुना करेंगे तो 6 कितना होगा 36, तो गुना करके लाना है 36, लास्ट में है माइनस, क्या है माइनस, तो घटा के लाना है 5। ऐसी दो संख्या कौन सा है, ठीक है। तो लंबा अगर बताना चाहते खंड, देखो गुना करके जितना आता है ना उसी में दो संख्या छिपा रहता है,
उसी में 2 संख्या छिपा रहता है, ठीक है। तो कहेगा यार गुना करके लाना 36 और घटा के लाना है 5, यार ऐसी 2 संख्या कौन सा है यार, ऐसे से लोग दिमाग वो दिमाग ऐसे खर्च करिए यार, ऐसी कौन सी संख्या है, गुना करके लाना 36, घटा के लाना 5। हम कहे कुछ मत करो, हम कहे क्या, तो हम कहेंगे सीधे -4, तो 9 में से 4 घटा तो 5 हो जाएगा, और 9 में अगर 4 से ना, अगर 9 चौक कितना हो गया, तो अगर 9 है तो 9 में अगर 4 से गुना कर देंगे तो 9 चौक कितना हो गया, 36 हो गया कि नहीं हो गया। देखो गुना करके लाना था 36, घटा के लाना था 5, ठीक है। तो 9 में से 4 घटा तो 5 हो गया, और 9 में 4 से गुना करेंगे 9 चौक 36 हो गया, ठीक है। तो आइए पहली बात देख लेते इसमें, तो 6 यहाँ पर x² हो गया, प्लस क्या, प्लस यहाँ पर 9 का 9 माइनस कितना हो गया, 4 का 4, ये आपका x का x माइनस यहाँ पर 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 का 6 x² प्लस का प्लस हो गया, यहाँ पर 9 है तो 9 ई वाला x यहाँ पे सट गया, 9x माइनस का माइनस 4 है तो 4, यहाँ पे x है तो x माइनस 6 हो गया ना। अब देखो 9 यानी 6 9 किसके पारा में आएगा, 3 के पारा में, 2 x में से 1 x कॉमन लेंगे तो 3 दूना 6, 2 x में से 1 x हो गया, प्लस 3 तिहाई 9 हो गया। आइए यहाँ पर माइनस का माइनस 4 और 6 किसके पारा में आएगा, 2 के पारा में, तो 2 दूना कितना हो गया 4, ये x का आपका x हो गया, माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, और 2 तिया कितना हो गया 6 ना, बराबर आ गया ना, यहाँ से वैल्यू ले लो, तो यहाँ पर आपका 2x का, यहाँ पर 2x प्लस यहाँ पर 3 का हो गया 3 हो गया, और यहाँ पर 3x है तो 3x और माइनस कितना हो गया 2, यही आंसर हो गया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है आपका 3x² माइनस यहाँ पर x माइनस 4 है, तो शुरू में 3 लास्ट में 4, तो गुना करके 4 तिया 12, तो गुना करके लाना 12, और यहाँ पर माइनस है और x के इधर में एको गो अक्षर नहीं है तो 1 है, तो गुना करके लाना है 12 और घटा के लाना 1, ऐसी कौन सी संख्या है, तो 4 माइनस 3, 4 तिया 12, 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, ठीक है। तो आइए पहली बात है 3x² माइनस यहाँ पे 4 माइनस यहाँ पर 3 हो गया, ई वाला x का x माइनस यहाँ पे 4 का 4 हो गया। आइए यहाँ पर देखते हैं 3 का 3 यहाँ पर x² हो गया, माइनस 4 है तो 4 का 4, ई वाला x यहाँ पे सट गया 4x, आई बाहर वाला और अंदर वाला माइनस माइनस प्लस, 3 है तो 3 का 3, ई वाला x है तो x माइनस हो गया 4, ठीक है। अब देखो में 3 है, में 4 है, इसमें कोई अक्षर कॉमन नहीं होगा, काहे नहीं होगा, हम कहेंगे यार इसमें 3 के पहाड़ा में ना 4 आएगा ना 4 के पहाड़ा में 3 आएगा, तो क्या कुछ ना कॉमन होगा, तो हम कहें नहीं यार x तो कॉमन जरूर होगा, तो 2 x यहाँ पर 1 x हमने कॉमन ले लिया, तो 3 का 3 यहाँ पर हो गया, 2 x में से यहाँ पर 1 x माइनस का माइनस हो गया। अब यहाँ पर x तो कॉमन ले ली, खाली क्या बच गया आपका 4 बच गया। आइए प्लस का प्लस, बात तो बराबर है, हमें तो वही है, कुछ कॉमन ही नहीं निकलेगा इसमें, इसमें तो इससे पहले ही था कि x कॉमन निकल गया, पर यहाँ पर x है, पर यहाँ पर x है ही नहीं है, तो कुछ कॉमन थोड़ी निकलेगा, तो यहाँ पर 3 का 3 x हो गया, और माइनस 4 का 4 हो गया। अब इसमें से ले लो, अंदर में से 3x का 3x माइनस 4 का 4 हो गया, और बाहर वाला देख लो x वाला सबका 1 हो गया, यही आपका हो गया, तमाम हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 4 हो गया, फैक्टर था। अगला क्वेश्चन में आते क्वेश्चन नंबर 5 में। पहली बात, अगला जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये क्वेश्चन काफी इस चैप्टर का सबसे अगर इम्पोर्टेंट अगर समझा जाए तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, जो कि इसमें से क्वेश्चन आपकी 5 नंबर में आएगा, अगर ईमानदारी से अगर देख लीजिएगा तब, ठीक है। और यहाँ पे कंटेंट को अगर समझ लीजिएगा, सही में सिंपल क्वेश्चन ये आपके लिए है। सबसे पहले देखिएगा, ये भी आपको गुणनखंड ही निकालना है, पर इसमें देखो 1 2 3 यानी 1 2 3 और 4, इसमें 4 पद है, और इसमें 4 पद में आपको गुणनखंड कैसे निकलेगा, तो जानते हो इसका मेथड क्या क्या है, टाइप बाय टाइप आपको काम करना होगा इस वाले। अगर 4 है ना, देखो अगर 3 वाला बहुपद रहता तो फैक्टर ईमानदारी से बना सकते थे, पर यहाँ पर तो 4 गो बहुपद है, कैसे यहाँ पे बहुपद बनेगा, तो कहिएगा कैसे बनेगा, तो आइए टाइप बाय टाइप इसमें काम करते हैं। देखिए ईमानदारी से, पहला टाइपराइटर, ठीक है। पहला काम ये करना है कि इस वाले बहुपद में अगर हमें पहले x का मान 1
या -1 रखना है और इसको 0 लाना होगा। क्या लाना होगा? पहले x का मान, यानी पहले x का जो मान होगा, ठीक है, x के मान से पहले आपको वैल्यू 0 लाना होगा। 0 लाने के बाद पहला तो टाइप ए होगा, दूसरा का टाइप आपका ये हो गया कि जब x का मान 0 आ जाएगा तो 0 आने के बाद जो भी डिजिट होगा उसे आपको लगाना होगा भाग। क्या लगाना होगा? भाग। ठीक है, भाग लगाने पर टाइप नंबर, भाग लगाने पर जो भाग लगाइएगा तब पूरा कटेगा तो क्या आएगा? भागफल आएगा। क्या आएगा? भागफल आएगा। और उसके बाद अगला जो टाइप होगा इसमें भाग लगाने पर जब भागफल आएगा तो जो भागफल आएगा ना उसको कर देना है फैक्टर। क्या करना है? फैक्टर। और फैक्टर के बाद जो आएगा वही आपका होगा आंसर। क्योंकि यार 1 2 3 4 को टाइप है, कैसे काम करेगा आइए हम बता देते एक क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात यहां पर क्या करेंगे, सिंपल है। देखिए हमने कहा कि अगर 4 गो बहुपद, अगर 4 गो डिजिट वाला बहुपद आ जाए उसमें अपना मन से x का वैल्यू रखकर या 1 या -1 ये दोनों में से कोई मान आपको पहले पुट करना है और पुट करने के बाद आपको पहले लाना है 0। अगर 0 आ गया तो सही में आपका कम से कम 20% काम करेगा। ठीक है, तो हम कुछ नहीं, अगर 4 गो बहुपद है इसमें लॉजिक लगा देना है। लॉजिक यही कि आप x बराबर आप 1 रखिएगा या चाहे आप x बराबर -1 रखिएगा। क्या रखिएगा? -1। अगर यही दो गो इसी में मान संतुष्ट करेगा, अगर x का मान आपने जहां पे नजर x पे आया वहां पे अगर 1 रखिएगा और 1 रखने के बाद अगर बहुपद अगर संतुष्ट अगर नहीं किया तो इसका मतलब -100% संतुष्ट करेगा तो करेगा। ठीक है, तो आइए हम संतुष्ट करवा कर दिखाते हैं कि 0 आता है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग मान लेते हैं, हम लोग मान में ना करते हैं तो लिखेंगे माना x बराबर 1, हमने 1 रखा, माना x बराबर 1 रखने पर हो गया। तो यहां पर देखो यानी माना हमने x बराबर 1 रखने पर, अभी माना 1, अब देखते हैं 0 आता है कि नहीं। तो हम लिखेंगे p है क्यों माइनस यहाँ पे 2x² हो गया, माइनस यहाँ पे x + 2 हो गया, तो यहाँ पर p का p हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर रख देंगे x है तो यहाँ पर 1 रख देंगे, अब यहाँ पर रखेंगे 1 है तो 1 का होल क्यों रख देंगे, -2 का 2। ठीक है, और 1 है तो 1 का होल स्क्वायर -1 प्लस यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि चूंकि x का मान p × x में रखने पर, ठीक है, 1 का होल क्यों 1 हो गया, माइनस का माइनस 2 का 2 और 1 में गुणा किसी वही होगा, माइनस का माइनस 1 का 1 हो गया, अब +2 का 2 आ गया। अब प्लस वाला कौन है तो 1 और 2, ये दोनों प्लस का है तो 2 1 3, अब माइनस, ये दोनों माइनस का जुट जाएगा 3 बराबर 0। यानी इसका मतलब ये होगा कि इसने सबसे पहली बात है कि हमने x बराबर 1 रखा तो 0 आ गया, यानी इसका मतलब ये बहुपद को संतुष्ट कर लिया। अगर x बराबर हम 1 रखते हैं और 0 के अलावा अगर दूसरा संख्या था तो बहुपद को संतुष्ट नहीं कर सकता था, इसलिए हम इसके अलावा -1 रखते हैं ना तो भाई x का वैल्यू जरूर संतुष्ट करता है। ठीक है, तो आइए हम यहां पर कुछ हिंदी क्या लिखते जानते हैं। देखें, लिखेंगे यहां से अतः बहुपद क्या है तो यहां पर लिख देंगे x3, ए वाला x3 - 2x² और माइनस यहां पर x + 2 का एक गुणनखंड। ठीक है, अगर देखिएगा अगर प्लस का वैल्यू लीजिएगा तो माइनस बदल जाएगा। क्या हमने कहा, अगर x का वैल्यू अगर प्लस का रखिएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस रखिएगा तो वैल्यू क्या होगा, प्लस होगा। तो हम कहे x है तो हम तो देखो x माना, हमने माना नहीं कि x बराबर 1, तो यहां पर x का आपका x तो होबे करेगा, पर x देखो 1 है ना, 1 का वैल्यू हमने प्लस क्या लिया ना, तो प्लस क्या लिया तो यहां पर क्या हो जाएगा -1 है। यानी इससे ये तात्पर्य है कि अगर x का वैल्यू अगर 1 रखिएगा प्लस का तो माइनस में ट्रांसफर होगा, अगर माइनस का वैल्यू रखेंगे तो प्लस में ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब यहां पर x माइनस हो गया ना, ये आपका निकल गया g × x
और ये तो आप जानते हैं कि p इंटू एक्स है। अब इससे भाग लगाइएगा। अब भाग लगाने पर जो आपका भागफल आएगा उसको करना है फैक्टर, ठीक है। अब फैक्टर करने के बाद आपका निकलेगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर भाग लगाते एक्स से, तो यहाँ पर देखो यहीं पे भाग, यहाँ पर देखो एक्स क्यों हो गया माइनस यहाँ पे 2x² हो गया, माइनस यहाँ पर x प्लस यहाँ पे 2 का 2 हो गया। देखिएगा भाग में सिंपल है ना, भाग के अंदर में अंदर वाला डिजिट में अगर जो वैल्यू होगा जितना मान होगा, ठीक है, उसके बाहर वाला के शुरू वाला में भी उतना ही मान होना चाहिए। कैसे देखें, x के ऊपर में 3 यानी x 3 गो, यहाँ पर x 1 गो है, तब कम कै गो बचा, कहेगा कम यहाँ पर आपका 2 गो बच गया, ठीक है। यानी प्रॉपर्टी को भाग में समान दे, देखो एकरा अंदर में 3 गो, एकरा बाहर में 1 गो, तो कम कै गो 2 गो, तो 2 बाहर में पूरा कर दिए भागफल में। अब यहाँ पर जब प्रॉपर्टी पूरा कर दीजिएगा ना, ताक मुन के जो है वही लिख दो, हो गया। चलिए माइनस है तो यहाँ पे माइनस 1 में अगर x² से गुना करेंगे तो क्या x² होगा, आइए प्लस का डिजिट माइनस होगा, माइनस वाला डिजिट क्या होगा प्लस का, कट गया, ठीक है। पहले x² पहले माइनस में था पर अभी क्या है प्लस में है, तो अभी जो है उसी का काम चलेगा, ठीक है। तब पर बड़का माइनस में है ना, तो माइनस हो जाएगा और 2 में से घटेगा तो यहाँ पर हो गया आपका x² हो गया। अब माइनस को माइनस हो गया, यहाँ पे x है तो x, अब प्लस कितना हो गया 2 हो गया। माइनस जो सिंपल में जो चिन्ह आएगा पहले यहाँ पर पहले लिख दो, हो गया। अब एकरा में देखो सिंपल में x के पावर में 2 है, यानी x यहाँ पर 2 गो है और यहाँ पर कै गो है 1 गो, तो कहेगा कम कै गो बचा, तो कहेगा सर जी 1 गो बच गया, लिख दो 1 गो आराम से। तब माइनस से माइनस यहाँ पर, और जो प्रॉपर्टी को पूरा कीजिएगा और जो ऊपर में है ओकरे लिख दो नीचा में, ठीक है। तो x² तो x² हो गया। अब देखो e वाला माइनस और e वाला माइनस, तब माइनस माइनस मिलकर क्या होगा प्लस होगा। ई देखो ई माइनस माइनस मिलकर आपका हो गया प्लस, अगर 1 में अगर x से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा x होगा। आइए अब कहिएगा माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, ई माइनस हो गया प्लस, ई प्लस हो गया माइनस, ये कट तो जाएगा पर ये कटेगा, कहिएगा नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि देखो ये दोनों डिजिट माइनस का, अगर दोनों माइनस का वो भी नहीं कटेगा, दोनों प्लस का है वो भी नहीं कटेगा, कटता वही है जो डिजिट एक प्लस का एक माइनस का। तब पहले x प्लस का था पर अभी क्या हो गया माइनस का, इसलिए नहीं कटेगा। तो माइनस 1 मिलकर यहाँ 1 रुपया मिलकर 2 रुपया, यहाँ पर x तो x हो गया प्लस यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पर देख लो क्या, फिर से यहाँ पे माइनस आ गया, फिर से यहाँ पर लिखेंगे क्या माइनस, ठीक है। इसमें 2 है, कैसे में 2 है, कहेगा ना है, तो में 2 है में ना है, तब पूरा कर दो। यहाँ पे इसमें x है पर इसमें x है, तो कहेगा हाँ बिल्कुल यहाँ पे है, तब 2 तो x तो मिल गया ना, काम तमाम हो गया। आइए माइनस यहाँ पे 2x है, 2x हो गया, पर सीधे लिख दो ई वाला, देखो माइनस और माइनस मिलकर हो गया प्लस, अगर 1 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 हो गया। आइए तो माइनस हो गया प्लस, माइनस हो गया प्लस, प्लस हो गया माइनस, कट गया आ गया 0, ठीक है। भाग लगाने पर अगर 0 नहीं आता तो आपका जो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं पे गलत है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हो जानते हो, इसके बाद सिंपल तरीका हम बताते, ठीक है। इसके बाद आपको कर देना गुणनखंड इसी को, तो यहाँ पर क्या है नीचा में x² माइनस यहाँ पर x माइनस 2 है, गुणनखंड अभी नहीं किया गुणनखंड, ठीक है। ठीक है यार, इसको गुणनखंड कैसे होगा, हमने कहा शुरू लास्ट वाला को गुना करोगे, शुरू में अचर नहीं है, ठीक है, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, ठीक है। अब देखो घटाकर लाना 1, घटाकर कितना लाना है 1, तब गुना करके लाना है 2, घटा कर लाना 1, ऐसी कौन 2 गो संख्या है, हम कहेंगे 2 माइनस 1, कहेगा 2 माइनस 1 कैसे होगा, देखिए 2 में से घटाना, 2 में से घटा तो 1 होगा, और 2 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। आइए x² हो गया माइनस, यहाँ पे लिखें 2 माइनस 1, ई वाला x का x माइनस 2 हो गया। आइए यहाँ पे काम करें, ठीक है। यहाँ देखिए x² माइनस 2 का 2 और 2 में x से हो गया तो 2x आपका हो गया, बाहर वाला अंदर वाला दोनों तो माइनस ही है, तो माइनस माइनस प्लस, अगर 1 में x से गुना करेंगे तो यहाँ पर x माइनस 2 हो गया। आइए यहाँ पे x² हो गया। अब यहाँ से सीधे कॉमन निकाल लो, सीधे हो गया। यहाँ पर क्या होगा जानते हो, एगो x कॉमन आपका होगा, तो यहाँ पर एगो x माइनस, यानी 2 में से एगो निकल कहेगा 2 कॉमन क्यों नहीं लिए, इसमें 2 ही नहीं है, ठीक है, पर यहाँ पर 2 हो जाएगा, पर इसमें कुछ कॉमन ही निकलेगा, तो एक निकलेगा, x माइनस 2 हो गया। अब दोनों में से ले लो डिजिट
x माइनस 2 हो गया और यहाँ पर x का x प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो दो गो तो ये निकला, दो गो इस वाले गुणनखंड से निकला, एक गो आपका यहाँ ना है x माइनस 1 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर x माइनस 1। यही है आपका आंसर। ठीक है, आंसर आपका यही है। ठीक है, आती है क्वेश्चन नंबर 2 में आते। ठीक है, चलिए कवर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या, हमने कुछ नहीं कहा यार, हमने तो ये कहा कि आप इसमें x का मान 1 और -1 को पुट करो और इसको 0 लाना पड़ेगा। 0 आ गया तो संतुष्ट करेगा, अगर 0 नहीं आया तो संतुष्ट नहीं करेगा। लेकिन दुइयों को वैल्यू आप याद कीजिएगा, कोई जरूर एगो वैल्यू से 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं माना, क्या मानते हैं, माना। तो माना हम x बराबर ना जानते हो इसको -1 रखने को, हो गया। तो हम लिखेंगे सबसे पहली बात है, चूंकि x का मान p इंटू रखने पर, अब जो लिखना चाहते थे p इंटू यहां पर x हो गया 3x² माइनस यहाँ पे 9x माइनस 5, तो यहाँ पर p, यहाँ पर x का वैल्यू कितना, माइनस हमने 1 रखा, तो जहां पे नजर x वहां पे -1 का होल क्यूब, -3 का 3 हो गया, यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर, -9 का 9 हो गया, x का वैल्यू -1 आ गया, हो गया -1 और माइनस यहाँ पे 5। ठीक है, मान हम लोग ने बैठा लिया, -1 हो गया। आइए हल कर लेते। ठीक है, चलिए सबसे पहले -1 का होल क्यूब -1 हो गया, -3 है तो 3 का 3 हो गया, ऐसे सारे का वैल्यू कीजिएगा तो एक ही 3 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस 9 में से गुना करेंगे 9, माइनस का माइनस 5 का 5 हो गया। ठीक है, अब देखो क्या जानते हो, ये प्लस वाला एक 9 आपका शामिल है, पर ये तीनों माइनस का, तो 5 से 3 8 8 1 बराबर आ गया 0, आ गया 0, बस हो गया, आधा काम हो गया। अब जानते हो क्या लिखते हैं, ये कुछ ना लिखते हैं, आराम से सीधे लिखते हैं, अतः बहुपद यानी x³ ठीक है, -3x² माइनस 9x माइनस क्या होगा 5 का एक गुणनखंड x है, तो भाई x का यहां पर x रखो। और इसे हमने पहले कहा था कि अगर x का वैल्यू अगर 1 रखते हो पॉजिटिव का तो जाएगा निगेटिव, अगर निगेटिव रखिएगा तो क्या आएगा पॉजिटिव। तो अगर माइनस वाला है ना तो खाली +1 है, हो गया। अब क्या जानते हो आप लोग, आप भाग लगा दो, कैसे, तो x से, तो यहां पर देखो x +1 हो गया, और यहां पर देखो माइनस, यहां पर आपका 3x² हो गया, -9x हो गया, -5। कितने पहली बार देखो, भाग बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल तरीका भाग बता। देखो अंदर वाला में देखो और बाहर वाला में, जितना कहता भाग कि जितना अंदर में है उतना अंदर में तो शुरुए वाला में, और बाहर में तो जितना अंदर में होना चाहिए उतना शुरू वाले को फर्स्ट वाले में होना चाहिए। ठीक है, देखिए x के पावर में 3 यानी अंदर के शुरू वाला में जितना होना चाहिए उतना एक से बाहर वाला में होना चाहिए, अगर नहीं है तो भागफल में जाकर पुट कर दो। तो x के पावर में 3 है और यहां पर x आपका 1 गो है, तो कहेगा कम कै गो, 2 गो, तो 2 हमने लिख दिया। ठीक है, अब 2 लिख दिया तो ये x² में अगर एगो x से मल्टीपल करेंगे तो x क्यों होगा, जब अपनी प्रॉपर्टी को आपने अगर समान दिखा दिया तो जो ऊपर में लिखा उसको आराम से नीचे में लिख दो, तो x क्यों है, तो यहाँ पर x क्यों। अब यहाँ पर देखो प्लस है, ई वाला देखो ई प्लस है तो प्लस का प्लस हो गया, अगर इसमें अगर इससे मल्टीपल अगर किए तो फिर एक में भी 30 से मल्टीपल करना होगा, तो अगर एक में अगर x² से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा x² होगा। आइए बट्टा घिसते हैं, चलिए प्लस का डिजिट कुछ नहीं तो प्लस तो माइनस, अगर प्लस है तो क्या हो गया माइनस हो गया, एक कट गया। ठीक है, पर एक कटेगा नहीं, पहले x² प्लस का था पर अभी क्या हो गया माइनस का। ठीक है, पर दोनों डिजिट क्या हो गया माइनस का हो गया, अगर दोनों डिजिट माइनस का तो जुटेगा, तो 3 रुपया 1 रुपया मिलकर क्या हो गया 4, यहाँ पर x² है तो x² पर डिजिट माइनस का तो क्या होगा माइनस का होगा। इसका काम नहीं किए थे, जैसे का तैसे 9x का 9x माइनस कितना हो गया
5 हो गया। आइए पहली बात क्या देखो, अगर यहां पर सिंपल में अगर माइनस है, यही माइनस उठा के यहां पे डालो, यहां पर 4 है, यहां पर 4 तो ही नहीं है, पहले यहां पे 4 आप लोग डालो, हो गया। अब इसके बाद देखो, इसमें 2 गो एक्स, यहां पर 1 एक्स ना, पर में 2 गो है, पर में 1 गो है, तो कम के गो बचेगा, हो गया। आइए कहिएगा आप तो डायरेक्टली लिख लेते हैं, हाँ यार हम डायरेक्टली लिखते हैं, आप लोग भी डायरेक्टली लिखो, ज्यादा कॉमन सेंस लगाने की कोई दरकार नहीं, दुनिया कहां से कहां पलट गया। ठीक है, हमने कहा कि जो अंदर वाला में है वो भी बाहर वाला में होना चाहिए, अगर नहीं है पूरा कर दो, बस आंख मूंद कर लिख दो। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस मिलकर क्या हो गया माइनस। अगर एक में अगर 4x से गुना करेंगे तो क्या होगा 4x होगा, आइए बटा खींचते हैं, तब माइनस वाला प्लस हो गया, आई माइनस वाला क्या हो गया प्लस, ये तो आपका कटेगा। ठीक है, पर ये 4 जो है पहली 4 माइनस का था, पर अभी 4 क्या हो गया प्लस का, पर बड़का तो पहले से माइनस ना, तो जब बड़का वाला अगर माइनस में रहे तो घटकर भी माइनस में आएगा, तो अगर 9 में से 4 घटाएंगे ना, तो माइनस यहाँ पे 5 का 5 x होगा और माइनस 5 का 5 होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर माइनस है, यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है, पर यहां पर देखो, पर यहाँ पे पहली बात यहाँ पर 5 है, क्या पे 5 है नहीं है, तो 5 का 5 डालो और सीधे लिख दो माइनस 5 का 5 x हो गया। ठीक है, और प्लस और माइनस मिलकर प्लस, माइनस मिलकर हो गया माइनस, 5 इकाई, तब माइनस वाला हो गया प्लस और माइनस वाला हो गया प्लस, वो प्लस वो माइनस कट गया। ठीक है, तब क्या करना है, ये तो कट गया, अब जो आया ना भागफल उस वाले को क्या करना है फैक्टर करना है। ठीक है, यहां पे फैक्टर करते। ठीक है, देखिए यहां पर आपका एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आपका हो गया 4x हो गया और माइनस कितना हो गया 5 हो गया। आइए देखो फैक्टर क्या करेंगे जानते, देखो गुना करके लाना है 5 और घटाकर आपको लाना है 4, तो क्या कौन सा फैक्टर होगा, हम के यार 5 माइनस 1, तब 5 में से घटा तो 4, अगर 5 में से गुना करेंगे तो 5। आइए यहाँ पर क्या बराबर का चिन्ह, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 5 माइनस 1, ये वाला एक्स है तो यहाँ पर एक्स का एक्स माइनस 5 का 5 हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये वाला एक्स का 5x माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, अगर एक में अगर एक्स से गुना करेंगे तो ये वाला एक्स का एक्स हो गया, ए एक्स का आपका ए एक्स का यहाँ पर एक्स हो गया माइनस 5 का 5 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा अब दोनों में कॉमन क्या, इसमें 5 इसमें 5 नहीं है इसलिए 5 कॉमन ही होगा, पर 2 एक्स 1 एक्स तो कॉमन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 1 एक्स कॉमन ली, तो 2 में से 1 निकल गया, 1 माइनस 5 का 5 हो गया, प्लस है तो प्लस, आई में एक्स है में एक्स नहीं है, एक्स तो कॉमन है, इसमें 5 इसमें 5 ही नहीं है, कुछ नहीं कॉमन निकलेगा तो ये कॉमन निकलेगा, ये आपका एक्स का एक्स प्लस माइनस माइनस 5 का ही 5 हो गया, दोनों में से ले लो तो यहाँ पर हो जाएगा x 5 और यहाँ पर हो गया आपका x प्लस 1 हो गया, तो 2 गो डिजिट यहां से निकला, 1 गो डिजिट यहां से आपका x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 है, यही आपका हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर क्वेश्चन आपका 2 गो हो गया, जिसमें 2 गो बाकी है, जिसमें से एक क्वेश्चन हम और कर देते हैं और एक क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके, पहली बात ये तो क्वेश्चन है, पहले हमने कहा कि पहले x का मान पुट करो क्या रखना है। ठीक है, कहिएगा इसमें देखो अगर सारे वैल्यू प्लस क्या है तो 1 रखेंगे तो थोड़ी ना आ सकता है, अगर 1 रखेंगे तो ये तो जुट जाएगा ऐड हो जाएगा ना, तो आप लोग कॉमन सेंस लगा सकते हो कि यहाँ पर 1 रखेंगे तो नहीं आ सकता है 0। ठीक है, इसलिए हमको रखना होगा -1। ठीक है, बिल्कुल रखना होगा, तो रखिएगा माना x बराबर -1 रखने पर। ठीक है, तो हम लोग रख सकते हैं, तो यहां पर रखेंगे चूंकि x का मान p इंटू रखने पर। ठीक है, चलिए पहली बात यहां पर ही रखिएगा कि देखो पहली बात क्या करना है। ठीक है, झाड़ दीजिएगा p इंटू एक्स, x क्यों हो गया प्लस क्या प्लस, यहाँ पर 13x स्क्वायर हो गया प्लस 20 हो गया, पर देखो p का मान x का मान कितने हैं माइनस हमने 1 रखा था। ठीक है, आइए तो -1 का यहाँ पर होल क्यों हो गया, प्लस का प्लस हो गया, 13 है तो 13 का 13 हो गया, पर x स्क्वायर का मान -1 का होल स्क्वायर प्लस 32 है तो 32 हो गया, पर x का वैल्यू -1 रखना है, प्लस 20 का 20 हो गया।
आइए हल कर लेते हैं। -1 का होल क्यूब -1 होगा, प्लस का प्लस 13 है तो 13 का 13 होगा, पर इसमें होल स्क्वायर तो एक ही है, माइनस है ना तो माइनस में प्लस, और 13 में 1 से गुना करेंगे 13 होगा, पर यहाँ पे प्लस माइनस हो गया माइनस, 32 में 1 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 32, अब प्लस यहाँ पे कितने हो गया 20। आइए पहली बात जोड़ वाला कोने देखिए, तो जोड़ वाला यहीं पर देख लो क्या है। सबसे पहले देखो 20 है ना, आई 13, तो 20 13 को जुड़ेगा तो देखो 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है, अब 2 1 3, यानी इस दोनों को जुड़ेगा तो 33, अब माइनस 32 है 1, ये दोनों माइनस का जुड़ जाएगा, बराबर 0 आ गया, ठीक है। चलिए आप देखिएगा पहली बार तो वही लिखेंगे अतः, हिंदी वही लिखेंगे, अतः बहुपद क्या है एक्स क्यूब, 13x² प्लस 32x, 20 गुणनखंड। हमने बोला देखो माइनस का वैल्यू नहीं है तो माइनस वाला खाली पलट जाता है ना, तो यहां पर हो गया x गुणनखंड x + 1 है, ठीक है। आइए भाग कर देते, अब इससे ना ये वाला जो gx है इससे हम px में भाग करेंगे, तो ये बात यहां पर लिखते देखो, तेरह x² प्लस 32 है। देखिए कभी भी भाग बनाए तो सिंपल देखो, हमने कहा कि कोष्ठ के अंदर वाला में, अंदर की शुरू वाला में जितना है वो कोष्ठ के बाहर वाला शुरू वाला में उतना ही होना चाहिए जितना अंदर वाला में होना चाहिए। कहिएगा अगर x की पावर में 3 है ना, तो यहाँ पर x 3 गो, यहाँ पर कै गो, एगो ना, तो कम कै गो बच्चा 2 गो, सीधे पूरा कर दो, जो ऊपर में ना वही लिख दो, नीचा में कुछ दरकार कुछ करने का कोई नौबत नहीं, ठीक है। प्लस यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पर जो चिन्ह वही लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक में अगर x² से गुना करेंगे तो यहाँ पर x² होगा, बिल्कुल होगा। आइए बट्टा कर दिए, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, ठीक है, ये तो कट गया। अब देखिए पहले x² प्लस का था पर अभी क्या हो गया माइनस का, ठीक है। तो 13 बड़का है, x² छोटा ना, तो 13 में से एगो घटेगा, देखो प्लस 13 में से घटेगा 12, तो 12 यहाँ पर x² हो गया, ठीक है, प्लस का प्लस हो गया, 32 है तो 32 का 32, यहाँ पर x का x हो गया, प्लस 20 का 20 हो गया, ठीक है। आइए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस सबका हो गया, ठीक है। यहाँ पे 12 है कि यहाँ पे 12 शुरू में, शुरू वाला में, तो में 12 है, में 12 नहीं कहिएगा, 12 कम है, 12 हो गया, पर यहाँ पर 2 गो x, यहाँ पर 1 गो, तक कम के गो बचा, एगो यहाँ पर पूरा कर दो, तो यहाँ पर जो पूरा जब भी आपने पूरा किया डिजिट को लिख दो, ठीक है। तो 12 का 12 यहाँ पर x² हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का प्लस ही हो गया, 32 है ना, तो अगर एक में अगर 12 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 12x ही आपका होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आइए तब प्लस वाला माइनस, प्लस और माइनस कट गया, फिर यहाँ पे बड़का प्लस में प्लस हो गया, 2 में से 2 घट गया, 0 हो गया, 3 में से घट गया, 2 का 2 हो गया, x + 20 का 20, यहाँ पर प्लस, यहाँ पे प्लस, इसमें 20 है पर यहाँ पर 20 है नहीं है, तब 20 कम है, तब 20 हो गया। आइए तब 20 हो गया, आई में x है, एगो x तो में है ना, तो x तो कमी नहीं है, तो अगर 20 में अगर ये x से गुना करें तो 20x होगा, अब 1 में 20 से गुना करेंगे तो 20 होगा, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, एक पूरा कट गया, वैल्यू आ गया 0 हो गया। चलिए इतना काम हो गया। अब यहां से जानते हो क्या करेंगे, यहां से करना होगा हमको फैक्टर उस वाले, ठीक है, यानी भागफल को, ठीक है। तो सबसे पहली बात है इसको थोड़ा मिटाते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा, इसके नीचा से फैक्टर आप लोग कीजिएगा। चलिए फैक्टर में क्या जानते हो, x² है, पहले से यहाँ पे आपका 20 है, ठीक है। देखो गुना करके लाना है 20, पर जोड़कर आपको लाना कितना जानते हो, तो यहाँ देखो गुना करके भी जोड़कर लाना है 12, ऐसी 2 को गुणनखंड कौन सी हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग की यार 20 है ना, तब 20 है पर जोड़कर कितना लाना है जानते हो, कितना 12, ठीक है। 20 है ना, तो हम सिंपल अगर 20 की बात करते, देखो 2 से कीजिएगा 10 होगा ना, तो देखो 10 है ना, तब देखो सिंपल है यार, 10 + 2 नहीं लिख सकते, 10 और 2 12 और 10 दूना 20 होगा कि नहीं होगा, सिंपल है, ठीक है।
तो हम ये लिख सकते हैं 12 की जगह पे 10 प्लस क्या 2, 10 और 2 12 और 10 दूना पे ये वाला एक्स है आपका एक्स हो गया प्लस 20 का 20 हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 10 का 10 ये वाला एक्स यहाँ पे सट गया 10 एक्स हो गया प्लस का प्लस 2 का 2 ये वाला एक्स का एक्स हो गया प्लस 20 का 20 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पे इसमें 10 इसमें 10 है नहीं तो खाली कॉमन क्या निकलेगा एक्स, तो यहाँ पर एक्स प्लस कितना हो गया 10 प्लस का प्लस खाली 2 निकलेगा यहाँ पर, ये एक्स का एक्स हो गया 10 दूना 20 हो गया। तो यहाँ पर आपका एक्स प्लस 10 हो गया और यहाँ पर एक्स प्लस 2 अरे वो गुणनखंड आपका क्या एक्स प्लस, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए पहली बात है इसमें से एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए छोड़ते हैं जिसको आप बिल्कुल बनाइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका हो गया। तो आज जो सबसे पहली बात क्लास 9th जो है इसमें आपका एक्सरसाइज 2.4 हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो आप लोग ईमानदारी से इस वीडियो को अगर देख लीजिएगा नस नस में दौड़ने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात है तो एक क्वेश्चन हमने छोड़े कि एक क्वेश्चन आपने छोड़ देने बनाने, एक क्वेश्चन आपको बनाना होगा वाई वाला। ठीक है, तो वहां पर वाई है ना तो आप एक्स बराबर मत लीजिएगा, यानी एक्स के जगह पे खाली वाई हो जाएगा, बस वही दिक्कत है। ठीक है, या वाई बराबर 1 लो चाहे। चलिए, तो सबसे पहली बात है तो हमने 2.4 को भी कंप्लीट करा दिया। ठीक है, ऐसा ही वीडियो हम आपके लिए जरूर लाएंगे, कोशिश मेरा जारी है। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बटन घंटी को थोड़ा दबा दीजिएगा, जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।